जब मन उदास होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बातें सबके घरों में ऐसी हो जाती हैं कि ना सुबह बुलाई जाती हैं और ना कुछ कहा जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी एक रात अच्छी नहीं बीती क्योंकि कुछ बातें घर में ऐसी हो गई थी जिससे मन बहुत उदास हो गया था। तो सुबह उठी तो बारिश देखी और ठंड देख के तो मेरा मन और उदास हो जाता है क्योंकि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और जब भी मेरा मन उदास होता है तो मैं भगवान से खूब सारी बातें करने लगती हूँ। तो सोचा आज मैं आप लोगों के साथ बातें करते हुए एक व्लॉग शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल और आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं सुबह उठी, जब देखा कि बारिश हो रही है तो मन बहुत वैसे भी उदास था, तो और उदास हो गया देखकर। तो आज भगवान जी के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु इतनी ठंड क्यों, मतलब मुझे नहीं ठंड बर्दाश्त होती, बहुत सारे लोगों को ठंड अच्छी लगती है पर मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती। तो और भी जो बातें थी, जो भी नाराजगी थी, गिला था या कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आती तो मैं अपने भगवान के साथ शेयर कर लेती हूँ। उनसे कहती हूँ कि क्या मैंने प्रभु ठीक किया, या ये चीज सही है, या तो कैसे क्या किया जाए। मैं हर चीजें भगवान के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप सबकी भी लाइफ में ऐसी चीजें होती होंगी जब आप लोग भी, जब मन बहुत ही ज्यादा उदास होता है, जब कुछ समझ नहीं आता या कोई मुसीबत में हम पड़ जाते हैं कि हम अब क्या करें, कैसे करें। तो ये सारी चीजें हम भगवान के साथ शेयर करते हैं। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के जल्दी उठने के बाद भजन लगा लेती हूँ। भजन लगाने के बाद फिर मैं नहा धो के घर की सफाई करने के बाद पूजा के स्थान पर आ जाती हूँ। और पूजा के स्थान पे आने के बाद तो मैं पहले भगवान जी को सबसे पहले श्रृंगार करती हूँ। बाकी और देवी देवता से महादेव हो गए और शालिग्राम हो गए, उनका स्नान कराती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से अपनी पूजा की थाल, दीपक, ये सारी चीजें तैयार करती हूँ। मैं दीपक जलाती हूँ, प्रभु को तैयार कर देती हूँ, उनकी अच्छे से श्रृंगार कर देती हूँ, जितना मतलब पर डे में मैं कर सकती हूँ। सर्दियों में जितना किया जा सकता है, क्योंकि क्या है ना कि सर्दियों में जब हम अपने कान ठाकुर जी को स्वेटर पहनाते हैं तो उसमें फिर ज्वेलरी उतनी अच्छे से नहीं दिख पाती। तो इस वजह से मैं हल्का ही उन्हें तैयार करती हूँ। फिर मैं अपनी पूजा की थाल को क्या कहते हैं, चंदन से सजा लेती हूँ, कुमकुम हल्दी का तिलक लगाती हूँ, स्वयं अपने माथे पे भी तिलक लगाती हूँ। और सूर्य देव का जल तैयार कर लेती हूँ। ये घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस मेरा रहता है पूजा का। तो मतलब 1 डेढ़ घंटे का नहीं, तो 1 घंटे का मेरा प्रोसेस रहता है, क्योंकि फिर मैं आरती करती हूँ, धूप दीप अपना निकाल लेती हूँ। तो ये हो गए मेरे कान्हा जी तैयार। और एक अखंड दीपक मैं मतलब जलाती हूँ, मतलब कम से कम जो मेरा आधे घंटे का जले वो मैं तिल के तेल का ही जलाती हूँ। तो भगवान जी को जब मैं तैयार कर लेती हूँ तो फिर उनको मैं इत्र जरूर अर्पित करती हूँ, क्योंकि मंदिर मेरा मुझे अच्छा लगता है कि मेरा मंदिर, मेरा पूजा का स्थान खुशबू से महके। और ये आफ्टर पूजा के बाद है, मैं क्योंकि एक होता है ना उसे कहते हैं ब्राह्मी कप, वो भी मैं जलाती हूँ। जब तक वो ना जले तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूजा अधूरी सी है। ये मैंने अभी एक नया दीपक